जय हिंद साथियों। काफ़ी साथियों का कहना रहता है कि हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, एडवांस मैथ हमें कम आती है, ऐसे में हम सरकारी नौकरी में जाएँ तो किसकी तरफ जाएँ? तो आपके लिए हम कहना चाहते हैं कि ऐसे में आप तैयारी कर सकते हैं आरआरबी ग्रामीण बैंक की, जहाँ पे आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अंग्रेजी की ज़रूरत ही नहीं है, एडवांस मैथ की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी आप बैंक में पीओ और क्लर्क के पद ले सकते हैं, है ना? हम सब कुछ समझते हैं। एक बार फिर से आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम बात करेंगे 10,000 वैकेंसी, है ना, जो कि आरआरबी में रूरल रीजनल बैंक, ग्रामीण बैंक आप लोग देखे होंगे, है ना, हमेशा जाते आते रहते होंगे। तो ऐसे में अगर आपको वहाँ नौकरी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। आइए हम समझते हैं किस तरीके से आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पे, तो आरआरबी में 2 पद आते हैं, है ना, एक तो पीओ का, दूसरा क्लर्क का। तो पीओ और क्लर्क की बात कर लें तो रिक्तियों की संख्या जो है 10,000 प्लस है। ध्यान दीजिएगा, 10,000 प्लस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पहले भी चाहे 2300 2400 वहां पे भी इसके आसपास वैकेंसी आई है ना। तो यहाँ पे भी जो वैकेंसी है वो लगभग कितनी है, 10,000 के मतलब 10,000 के ही आसपास है ये वैकेंसी, तो आपको समझना है। अगर इसमें हम आगे समझें तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको कहा 2 पोस्ट होती है, एक पीओ की, दूसरा क्लर्क की। तो अगर इसमें हम समझें तो देखिए यहाँ पे जो क्लर्क की है इसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा, है ना, इसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक प्रारंभिक परीक्षा और फिर मुख्य परीक्षा और फिर दस्तावेज सत्यापन। देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं जो क्लर्क का परीक्षा होगा वहां पे सिर्फ आपको प्री देना है, और प्री में आपको एक चीज मैं यही बता दे रहा हूं, प्री की अगर बात कर ले तो यहाँ पे आपको मैथ रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, मैथ्स और रीजनिंग आएगी, यानी कि वहां पे लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है। अब बात करते हैं अगर मुख्य परीक्षा की, तो देखिए मुख्य परीक्षा में यहाँ पे आपको ये समझना है कि मुख्य परीक्षा में आपका, आप जहां से हैं, है ना, हर स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यूपी की, तो यहाँ पे जो है क्या है, हिंदी है, और भी अन्य राज्यों में हिंदी है। तो आप हिंदी ऑब्लिक कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं हिंदी। तो ये आपको, आपका जो एग्जाम होगा वो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब अगर मेंस की बात करें, है ना, तो मुख्य परीक्षा में आपका ये आएगा। इसके अलावा जो है आपका जीके जीएस और करंट अफेयर ये सब पूछे जाएंगे, लेकिन प्री में आपको सिर्फ क्या देना है, मैथ और रीजनिंग, यानी अंग्रेजी यहाँ पे आपकी बिल्कुल नहीं आएगी। और एक चीज आपको यही बताना चाहते हैं, जो भी बैंक में जाना चाहते हैं पहली बार, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो बैंक की जो मैथ्स होती है वो सिर्फ अर्थमेटिक होती है, यानी वहां पे एडवांस मैथ नहीं पूछी जाती। आपको त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री ये सब बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है, बहुत बेसिक लेवल की मैथ आती है। तो मैथ और रीजनिंग से आप प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, और फिर मुख्य परीक्षा में आपको इंग्लिश नहीं देना है, बल्कि क्या देना है, आपको हिंदी कर सकते हैं। अभी और भी जो राज्य वाले हो अपनी लैंग्वेज को भर सकते हैं। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन, यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं होना है, ठीक है। फिर अगर हम बात कर ले पीओ की, तो पीओ में भी वही है, प्री होगा, मेंस होगा, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, और फिर क्या होगा, मुख्य परीक्षा। अब यहाँ पे बात आ जाती है, सिलेबस सेम है, ध्यान दीजिएगा। प्री यानी कि अगर हम बात करें क्लर्क की और पीओ की, तो दोनों का सिलेबस वही है, यानी मैथ रीजनिंग जो है यहाँ प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जाएगी, और मुख्य परीक्षा में अगर जाएं तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा, आपकी लैंग्वेज, आप हिंदी भर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके जीएस से। यानी हम कह सकते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पीओ क्लर्क दोनों का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, दोनों का आप फॉर्म भर सकते हैं। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है ना, यहाँ पे आपको इंटरव्यू देना ही होगा। आइए इससे संबंधित कुछ और चीजें समझते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर हम यहाँ समझे तो यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास 10वीं 12वीं स्नातक की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड, वैध आईडी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जात प्रमाण पत्र होना चाहिए, हाल ही में लिया गया पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, ठीक है, स्कैन किया गया हस्ताक्षर होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर इसमें कुछ और चीजें समझिए तो यहाँ पे अगर शैक्षिक योग्यता की बात कर ले, देखिए आपको समझना है कि शैक्षिक योग्यता, अब शैक्षिक योग्यता की बात कर लें तो पीओ के लिए, यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ, किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए।
इसके अलावा अगर बात की जाए क्लर्क में, तो यहाँ पे भी आप किसी भी आपके पास स्नातक होना चाहिए, साथ में स्थानीय भाषा में प्रवीणता एक अतिरिक्त लाभ है। तो इस चीज को आपको समझना है, यानी कि आपको जो है अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एज क्या है। मैंने तो आपको बता दिया, सिलेबस पे भी हमने चर्चा कर लिया, ठीक है। हमने आपको बता दिया क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अभी हम आपको बताएंगे इसका फॉर्म आपको कब देखने को मिलेगा, ठीक है। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर एज का क्राइटेरिया क्या है। एज की बात कर ले साथियों, तो पीओ में 18 से लेकर के 30 साल तक है, वही क्लर्क में जो है 18 से लेकर के 28 साल है। इस चीज को आपको समझना है, 18 से 30 साल, 18 से लेकर के 30 साल है, ये पीओ की हम बात कर रहे हैं। और क्लर्क में अगर बात करें तो 18 से लेकर के 28 साल है। अब प्रश्न उठता है, क्या यहाँ पे एज में भी छूट मिलती है? बिल्कुल मिलती है। यहाँ पे अगर बात की जाए ओबीसी की, है ना, ओबीसी की, तो ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसके अलावा एससी की और एसटी की यहाँ पे जो है 5 वर्ष की छूट, ठीक है। आप उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर आप पीओ भर रहे हैं तो 18 से 30 साल तक जनरल के लिए है, 18 से 28 साल तक है ये भी जनरल के लिए है। लेकिन अगर ओबीसी की बात करें 3 साल की छूट है, और एससी एसटी को 5 साल की छूट है। ये हमने आपको बता दिया एज का क्राइटेरिया। अब इसका फॉर्म कब देखने को मिलेगा? देखिए अभी कैलेंडर जारी हुआ था, है ना, तो बैंक की तरफ से तो ये बताया गया था। देखिए इसका जो आपका फॉर्म देखने को मिलेगा, वो आपका फॉर्म आ जाएगा कब? जुलाई में। ध्यान दीजिएगा, फॉर्म कब देखने को मिलेगा? जुलाई में। और जुलाई में फॉर्म देखने को मिलेगा, और नवंबर तक आप ये समझिए कि आपका प्री मेंस सारा का सारा एग्जाम हो जाएगा। मतलब सबसे अच्छा हमें तो एक चीज लगता है कि एकदम पहले से फिक्स है, आगे पीछे नहीं होना है। देखिए और भी बहुत एग्जाम होते हैं, जैसे जो उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ या लेखपाल हुआ, है ना, या और भी एग्जाम है, वहां पे तो पता चलता है कि कोई डेट का पता ही नहीं है ना, कब क्या होगा। और आप ये भी जल्दी नहीं देखते होंगे कि बैंक में कोई परीक्षा लीक हो रही है, या कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, या पेपर टल रहा है ना, बहुत कम चांस है ऐसा। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है 2025 में। 10,000 से अधिक पद है ना। आपको मैंने सिलेबस बता दिया, मैथ है, रीजनिंग है, आपको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, ठीक है। बिना अंग्रेजी के भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान देना है, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी है ना, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपको क्वेश्चन तो बेसिक लेवल के ही रहेंगे, लेकिन एक टाइम के अंदर होना चाहिए। जैसे क्या होता है कि बहुत से एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको पता चलता है कि 4 पार्ट्स में आपका एग्जाम है, मतलब सिलेबस है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है। तो वहां पे जो है आप जो है मतलब जो है किसी भी पार्ट को स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम, मतलब चाहे पहले करें चाहे बाद में करें। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है कि जो टाइम मिलेगा आपको वो फिक्स है। जैसे मैथ के लिए टाइम आपको जो मिल रहा है, तो उस टाइम मैथ ही खुला रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम होना है। रीजनिंग के लिए सिर्फ रीजनिंग ही, मतलब आप उस टाइम पे वही चीजें कर पाएंगे। इस चीज को आपको समझना है। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और भी अगर कोई आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और ऐसे ही भर्ती संबंधित जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम हमेशा लेकर के आपके लिए लाते रहेंगे। आप नए हैं चैनल पे तो एक बार जा करके सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।